जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारतीय भाषा भारतीय भाषा एक भोजन की तरह से है, क्योंकि इसमें स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम है। जिस तरह से भोजन करने से ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से इसे उच्चारण करने पर एक ऊर्जा प्राप्त होती है। विश्राम भी मिलता है मन को, शरीर को, और शालीनता, नम्रता, शिष्टाचार भी होता है, नवाचार, सदाचार भी होता है। उसी तरह से जो वेशभूषा है, भेष है भारत का, वो आपके तन को सुंदर करती है। जब आप धोती कुर्ता या गेरुआ वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, चोटी, चंदन लगाते हैं, चोटी या जटाजूट होते हैं, ये आपको सुंदर वेशभूषा आपके बाहरी सुंदरता को भी प्रदर्शित करती है और शरीर के अंदर भी सुंदरता प्राप्त होती है, क्योंकि ये वेशभूषा ऐसा है जिससे वायु और प्रकाश का संश्लेषण आपके रोम छिद्रों के द्वारा ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर पहुंचती है। ये ऊर्जा को ग्रहण धारण करने में कोई आपका खर्चा व्यय नहीं होता, इसको बचाने का भार नहीं होता। ये जो सद्ज्ञान आपका है, ये आपके मन को, चित्त को, बुद्धि को पवित्र करता है, आपके धरती को पवित्र करता है, अंबर को, आकाश को पवित्र करता है, पूरे जगत को पवित्र करता है, इसको सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है, सौहार्द, सत्कार, सत्य को आपके चित्त में रोपित करता है, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा के साथ आपके दायित्वों का, संबंधों के, उसके निर्वहन करने के लिए बल प्रदान करता है। चाहे वो स्वयं के प्रति जो दायित्व है, इस शरीर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित रखना, चाहे वो परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो या देश के लिए हो, सबको सुरक्षित और सुंदर करती है। राष्ट्र संस्कार से ही राष्ट्र है। संस्कार जिसका सुरक्षित है, धर्म जिसका सुरक्षित है, धर्म की रक्षा के लिए जहाँ के लोग जागृत हैं, वहीं का देश भी सुरक्षित है, वहाँ के नागरिक भी सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो हमारे ऋषियों, मनीषियों ने, महापुरुषों ने अपनी जीवन खपा दिया इस भारत की संस्कार, संस्कृति, सुंदरता के लिए, तन, मन, चित्त, बुद्धि, धरती, प्रकृति, सबकी सुंदरता के लिए, सुरक्षा के लिए। आज उन्हीं का हम अपमान कर रहे हैं।
अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं हो सकता जब तक वो ईमानदार ना हो, उसके चित्त में सत्य रोपित ना हो, सत्यनिष्ठा ना हो, ईमानदारी उसके जीवन में ना हो, दायित्वों के निर्वहन के लिए समझदारी और बहादुरी ना हो। आज का ये जो बजट, आज का ही नहीं, हम तो कहेंगे सन 80 के बाद का जो भी बजट आया है, उन विदेशी व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, जिन विदेशी व्यवस्थाओं के समाप्त करने के लिए, जड़ से उखाड़ देने के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया था। उन्हें अंग्रेजों से समस्या नहीं थी, उनकी व्यवस्था से समस्या थी। लेकिन ठीक ही कहा था मैकाले ने, आज उसका कहा हुआ एक एक शब्द सत्य भाषित हो रहा है। विदेशी व्यवस्थाओं का बीच साधन और सुविधा दे करके आरोपित किया था। उनका मानना था कि जितना ज़्यादा लोगों को साधन और सुविधा का लालच दिया जाएगा, लोग बेईमान हो जाएंगे, अपने सत्यनिष्ठा के प्रति, अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति और बेईमान हो जाएंगे तो ये बीमार ग्रस्त हो जाएंगे। धरती बीमार ग्रस्त हो जाएगी, प्रकृति बीमार ग्रस्त हो जाएगी, जिसे प्रदूषण कहते हैं। हर व्यक्ति बीमार हो जाएगा, अवसादग्रस्त, प्रमादग्रस्त हो जाएगा। वही आज सिद्ध हो रहा है। देश आज़ाद नहीं हुआ, ये भूल हमें नहीं करनी चाहिए। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था ऐसे लोगों के हाथ में जो उन्हीं के व्यवस्थाओं को पनप पाने में और उसे पोषित करने में लगे थे। आज का ये जो बजट है, जिसका 8 लाख उसका आमदनी एक वर्ष का 7,500 बचत, जिसका 15 लाख उसका 14,500 बचत, क्या संदेश देता है कि जिसकी जितने ज़्यादा आय उसको अधिक उतने ही बचत दे दिया जाए। इसमें यह नहीं सोचा गया कि जो 1 लाख से नीचे के पर जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं सोची गई है। सिर्फ साम्राज्यवाद, पूंजीवाद को बढ़ाने का जो विदेशियों की नीति है, इसे बढ़ा करके और लोगों को सुख सुविधा का लालच देकर आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सके। आज भारत में 30 जिलों में 4 प्रदेशों में भारत की डेमोग्राफी, कल्चर तेजी से बदल रहा है। आज जो सनातनी हिंदू अपने आप को कहते हैं, उन्हें अपने सनातन हिंदू की परिभाषा, उसके सूत्र, सिद्धांत को भी समझना चाहिए। राम की गाथा, कृष्ण की उपदेश को गाते हैं
सुनते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में उनके सार को, उनके मर्म को जीवन में अपना नहीं पाते। अपनाने की अवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। शायद आज के समय में ईमानदारी से कोई जी ही नहीं सकता, सत्य को के साथ कोई जी ही नहीं सकता। आज बेईमानी की बोलबाला है, बेईमानों की बोलबाला है, सम्मान का बोलबाला है। पेट का भूख तो थोड़े से आहार से शांत हो जाता है, थोड़ी सी व्यवस्था से काम वासनाएं भी आयु के साथ शांत होने लगती हैं। लेकिन जो सम्मान का भूख होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। आज हमारे देश के नेता सम्मान के भूखे इतने हैं कि वो भारत की संस्कार संस्कृति को बिल्कुल जड़ से अंग्रेजी व्यवस्थाओं का, मुस्लिम विचारधाराओं का समर्थन करके उसे जड़ से समाप्त कर देना चाहती हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन कि सजग हो जाइए, आंखें खोल लीजिए। ये समय जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की नहीं, किसी में दोष को आरोपित करने का नहीं, क्योंकि दोष को किसी में आरोपित करेंगे तो वो और भी दोष उसमें आ जाएगा। ये समय सत्य को आरोपित करने का है, ईमानदारी को आरोपित करने का है। बच्चों में जितनी आपकी आय है उसी अनुसार आप व्यय करें। कर्ज में जीवन न जिए, उधार की जीवन न दिए। किसान जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं, मसालों की, सब्जियों की, दाल की, तिलहन की, उसे वो उत्पादन करे। वो खेती किसानी कभी भी व्यवसाय नहीं रहा है, ये सेवा का माध्यम रहा। पहले भी था, आज भी किसान देश की सेवा ही कर रहा है। उसे भ्रम में डाल दिया गया है, उसके साथ छल किया जा रहा है। आय की बात कह के उसे व्यवसायी बना करके, इसलिए अपनी व्यय को जितना कम कर सकते हो, आय के अनुरूप जितना अधिक अपनों के समीप रह सकते हो, अपने के समीप रह सकते हो। सबसे बड़ा जो सत्व है वो जो आपके समीप है, जो जिसे आप अपना कहते हो, वही है सबसे बड़ा सत्व। और मित्र भी आपकी इंद्रियां हैं, आपका मन है। इसके दोष को दूर करने का प्रयास करें। सत्य को, ईमानदारी को अपने में रोपित करके अपने भोजन को सुधार ले, भजन सुधर जाएगा। भारतीय जो भोजन पद्धति है, जीवन शैली है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है। भारत की जीवन पद्धति जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। जो पैदा हुआ है वो कभी न मरे। शरीर का त्याग तो होना ही है। जो भी शरीर लेकर आया है, शरीर में जो आत्मा है वो है, अजर है, अमर है। आपके
सदचिंतन, सद्विचार, सत्कर्म के रूप में आप अपने नामों के साथ जोड़कर सदा सदा के लिए अमर हो। इसीलिए कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ, अस्तो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की तरफ, मृत्यु मां अमृतो गमया, मृत्यु से अमरता की तरफ। यही हमारे भारत की संस्कार संस्कृति का, परंपराओं का लक्ष्य और प्रयोजन है। इस प्रयोजन को प्राप्त करें और किसी के बहकावे में ना आकर के अपनी ज़रूरत की सामग्री स्वयं उत्पादन करें और बाज़ारों पर आप निर्भर ना हों। बाज़ार आना जाना आप बंद करें, कम से कम गांव में ही सीमित बनाकर न्याय वहीं स्थापित करें, न्यायालय में जाना पड़े। भारतीय वेशभूषा, भोजन, जीवन पद्धति को अपनाएं कि आपको किसी डॉक्टर के पास, दवाखाना के पास न जाना पड़े। यही एक उपाय और उक्ति बची है जिससे आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, सत्य की रक्षा कर सकते हैं, अपने ईमान की रक्षा कर सकते हैं, अपने दायित्वों को निर्वाहन कर सकते हैं, अपने देश और राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।